इमेजिन करना है कि आपके जो सीधा हाथ है उसके साथ बैलून है और जो उल्टा हाथ है उसके साथ एक शापर है और शापर में भारी चीज़ें किताबें। आपका हाथ जो है ना, जो सीधे वाला बैलून है वो हवा में ऊपर उठता जा रहा है। आप जैसे जैसे सांस ले रही हैं ये आपका राइट हैंड ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है और लेफ्ट हैंड आपका नीचे जाता जा रहा है। आपकी एक उंगली ऊपर उठी है, दूसरी उठी है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बैलून जैसे जैसे ऊपर जा रहा है आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है आपका हाथ। इसके साथ बैलून है और हवा से बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है। हाथ आपका ऊपर उठ रहा है, शाबाश। आपका हाथ दूसरी दफ़ा और जल्दी से उठ रहा है, आपका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। इमेजिन करें आपका हाथ ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। इसके अंदर बैलून है, बैलून ने इसकी हवा में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है आपका हाथ, थोड़ा और ऊपर उतर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दूसरी दफ़ा जब करेंगे तो आपका हाथ और ऊपर उतर जाएगा। इस दफ़ा आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ऊपर बैलून जैसे ऊपर जा रहा है और आपका हाथ ऊपर जाता जा रहा है और ऊपर उठता जा रहा है और हवा में। बैलून को देखें, इमेजिन करें कि आपका बैलून काफ़ी ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है और उसके साथ आपका हाथ भी ऊपर जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। दूसरी दफ़ा जब आप इसको करेंगे तो आपका हाथ बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा आपका हाथ। अब अपने दिमाग में 1 से 3 तक गिनो और अपने हाथ को रिलैक्स कर दो और आपका राइट हैंड वापस नीचे जाता जा रहा है और बड़ी तेज़ी से नीचे जाता रहा, नीचे जा रहा। आपका हाथ नीचे जा रहा, बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। अब जब दूसरी दफ़ा करेंगे बहुत जल्दी नीचे जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चिपक रही हैं, आपकी आंखें बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक रही हैं। जब आपकी आंखें ग्लू की तरह चिपक जाएं तो अपने लेफ़्ट फिंगर से मुझे इशारा करना है कि ये चिपक गई हैं। आपकी उंगलियां, आपकी आंखें ग्लू की तरह चिपक गई हैं। जब आपकी आंखें चिपक जाएं तो आपने मुझे लेफ़्ट फिंगर से इशारा करना है कि आंखें चिपक गई हैं, आपकी आंखें चिपक गई हैं, आपकी आंखें चिपक गई हैं, इशारा करो। ग्रेट। अभी आप तसव्वुर करें कि आप जो है ना एक से लेके मैं 10 तक गिनूंगी और गेट आएगा और गेट से आप बाहर जाएंगी और समुंदर के साइड पे एक जगह होगी, वहाँ पे आपने रिलैक्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये गेट खुलेगा और गेट के साइड पे आप एक समुंदर की साइड पे बहुत अच्छी ठंडी जगह, वहाँ पे आप लेट रही हैं। जब आप सांस ले रही हैं तो लहरें आपके ऊपर आ रही हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही हैं। जब आप सांस छोड़ रही हैं तो लहरें वापस जा रही हैं और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब सांस ले रही हैं तो लहरें आपके ऊपर आ रही हैं और पानी की लहरें आपको बहुत रिलैक्स कर रही हैं। फिर आप सांस छोड़ रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही हैं, आपका पेन डिस्कम्फर्ट सारा निकल रहा है। अभी मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूँगी और आप एक इमेजिन करेंगे अपने आप को एक झूले के ऊपर, आप स्विंग के ऊपर हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं। 1 2 3। आप एक झूले पे हैं और बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे सुकून महसूस हो रहा है, रिलैक्स हो रही है। हर सांस के साथ आपको रिलैक्सेशन हो रही है। जो सांस आप अंदर ले रही हैं वो रिलैक्सेशन फील करा रही है, जो सांस बाहर निकाल रही है बहुत कंफर्टेबल है। अब मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूँगी और अपने आप को आप देखेंगी कि आप बादलों पे जो है ना एक एयर जहाज़ है या कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप बादलों में सैर कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। 1 2 3। इमेजिन करें कि आप बादलों में हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बहुत रिलैक्स फील कर रही हैं, आप बादलों की सैर बहुत अच्छी महसूस कर रही हैं। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अब 3 मैंने आपको एक झूले वाली, एक आपको समुंदर वाली और एक आपको जहाज़ वाली, आपको जो अच्छी लगी आपने उस पर जो जिससे आप ज़्यादा रिलैक्स हुई हैं उससे उंगली लेफ्ट से मुझे बताना है। जहाज़ वाली, समुंदर वाली, झूले वाली। ग्रेट, वंडरफुल। आपको झूले वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब आपको मैं एक एक्सरसाइज करवाऊंगी और उस एक्सरसाइज में आपने जाना है जो आपका माजी में प्रॉब्लम था, जिस वजह से उसकी सारी वजह तलाश करनी है। जैसे आपको बार बार एक शख्स को बुलाने में मसला हो रहा है तो उसकी वजह तलाश करनी है। मैं आपको 1 से लेकर 10 तक काउंट करूँगी। आप सीढ़ियों से उतर के नीचे एक बड़ा हॉल है और उसके गिर्द काफ़ी सारे कमरे, आपने हर कमरे में जाना और उस कमरे से आपको वजह मिलेगी। जब वजह मिलती जाएगी मैं एक एक कमरे में, तो उसमें आपने फिंगर अप करनी और मुझे बताना उस वजह का। जब वजह मिल जाएगी तो हम उसका हल निकालेंगे।
और अगर आप मुझे नहीं बताना चाहेंगी तो भी ना बताएं, लेकिन वजह आपके दिमाग में आ जाएगी। मैं काउंटिंग करती हूँ 1, आप सीढ़ियों से उतरते जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी आपके सामने रूम नंबर 1 है, आप उसको खोलेंगी और उसके अंदर जाएं और उसमें आप अपनी वजह तलाश करें कि आप आज अब तक इस सदमे को, इस चीज़ को नहीं भूली, तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उन सारी रीजंस को तलाश करें। अगर इस रूम से आपको रीज़न तलाश हो गई, आपको नज़र आ गई, आपको पहले अंधेरा था और आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हो जाएगी इस एरिए में और आपको रीजंस मिलेंगी। अगर इस रूम में आपको रीज़न नहीं मिली तो उसके बाद दूसरा रूम है, उस रूम में जाएं और वहाँ से आप उस रूम के अंदर जाएं और रीजंस देखें, क्या वजूहात हैं, उन वजूहात का हम हल निकालेंगे। वहाँ से आप उस वजह को ढूंढेंगे। जिस वक्त आपको वजह मिली, अपने फिंगर ऊपर कर लें जिस रूम में। इससे आगे एक रूम है, रूम 3 है, काफ़ी बड़े रूम से इर्द गिर्द, उसमें जाएं और वजह तलाश करें। अगर आपको इसकी वजह मिल जाती है कि जो आपके माजी में वाक़यात हुए और उसकी वजह से आप अपसेट रहती हैं और आप वो बुला नहीं पा रही, उनकी क्या वजह है, तो इस रूम में देखें कि यहाँ से आपको वजह मिल रही है। आपने फिंगर अप करनी है अगर वजह मिल रही है तो। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, हर रूम से आपको वजह मिल सकती है। अगर इस रूम में भी नहीं मिल रही तो आप अगले रूम में जाएं, उसका दरवाज़ा खोलें, वहां देखें आपको कोई वजह मिल रही है, किस वजह से। वंडरफुल, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगले रूम में जाएं, वजह को अच्छी तरह से अपने दिमाग में याद कर लेना है, इसको लिख लेना है कि इसका हल निकालना है। अगर आप मुझे नहीं बताना चाहेंगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने उस वजह आपके सामने आ चुकी है। अब इससे अगले रूम में जाएं और देखें यहाँ पे कोई वजह है, उस रूम के अंदर जाएं, अंधेरा है, जब आप अंदर जाएंगी तो रोशनी हो जाएगी, आपको वजह मिल रही है। अगर इस रूम में भी वजह नहीं है तो अगर वजह मिल जाती है तो आप फिंगर अप करें, नहीं है तो फिर अगले रूम में जाएं। इससे अगले रूम में जाएं और वजह तलाश करें। उसमें अगर आपको अंदर जाएं, रोशनी आ जाएगी रूम में और आप वजह तलाश करें कि आपको जो प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप बेचैन रहती हैं, जिस वजह से आपका एंग्जाइटी होती है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस होता है, उसकी वजह क्या है। और जो आपको घबराहट होती है, आप अपनी लाइफ में फैसले नहीं कर पा रही, अपने लिए मसाइल पैदा हुए हैं, उन सारे मसलों का हल निकलेगा और उसकी वजह आपकी इन कमरों में, आपके अपने माइंड में है और उसमें से वो तलाश करें। अगर वजह मिल रही है तो अपनी उंगली अप करके मुझे बताएं। ये आपने इस रूम से भी तलाश कर ली। अब अगले रूम में जाएं कि आप इन सारी वजूहात की वजह क्या है, जो आपके साथ चल रहा मसाइल, जो आप बार बार आपको तंग हो रही हैं, आपको घबराहट हो रही है, आप एंगर में आ जाती हैं, एग्रेशन में आ जाती हैं, आप इन सारे मसाइल की कोई ना कोई वजह है। और इस अगले रूम में आप जा रही हैं, रूम नंबर 6 है, इसमें देखें कोई वजह है। जैसे आपको वजह मिलेगी उसका सलूशन निकल आएगा। आप उसको वजह तलाश करें। इस रूम में अंदर जाएं, बहुत अंधेरा था, जैसे आपको वजह मिलेगी वहाँ रोशनी हो जाएगी, आप उस रूम से निकल आएंगे। अब दूसरे रूम में जैसे जैसे वहाँ से अगर आपको मिली है तो आप अपनी फिंगर अप करें कि यहाँ भी वजह मिल गई है। जो आप गुस्सा करती हैं, जो आप फ़ौरन से आपको नहीं समझ आती, आप जो फैसले करके रखती हैं अपने बारे में, दूसरे में, आप बार बार परेशान हो जाती है और उन्हीं चीज़ों में जो माजी की उनमें बार बार स्टक होती है, उनकी वजह आज तलाश होगी और उसका सलूशन निकल आएगा। वो आपके इन कमरों में दिमाग के अंदर है। चलें अब उससे अगले रूम में जाएं, रूम 7 में, उसमें भी वजह तलाश करें क्योंकि आज सारी वजूहात निकालनी है। और आज के बाद भी आप जब घर जाएंगी तो आपको जब नेक्स्ट स्टेशन में आएंगी तो आप वजूहात आपकी सारी दिमाग में आपकी आ चुकी होंगी, उन सारी वजूहात का फिर हल निकलेगा। और आज आप पूरा हल यहाँ से सारी वजूहात आपके सामने आएंगी। क्या क्या वजूहात है, वो आपकी कोई माजी की, कोई बचपन की, कोई आपकी इसके बाद टीन एज की कोई वजह हो सकती है जो आप इन कमरों से आपको मिलेगी। अब आप अगले रूम में जाएं और तलाश करें कि क्या आपको यहाँ से कुछ मिला। उस कमरे में भी
अब आप अगले रूम में जाएं, दरवाज़ा खोलें, अंदर जाएं और देखें कि आपके कोई पास्ट की कोई ऐसी वजहें, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसे हालात थे जिस वजह से आप अपनी एंगर में आ जाती हैं, जिस वजह से आप घबराहट में होती हैं, किसी एक शख्स के साथ अटैच हो जाती हैं, फिर उस शख्स को भूलना मुश्किल होता है, फिर ज़िंदगी में दूसरों के साथ आपके गिले शिकवे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी इसकी कोई वजह है इसके पीछे। आप इस रूम में भी जाएं और जाके वजह तलाश करें, और वजह मिलती है तो आप फिंगर से इशारा करें मुझे। जी ठीक है, अभी आप अगले रूम में जाएं और अच्छी तरह से, अब ये आखिरी कमरा है, इसमें आपने अच्छी तरह से सारी वजूहात को देखना है कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ कि जिस वजह से आप जो है ना आज इस प्रेजेंट, इस मौजूदा वक्त में आपको ऐसी सिचुएशन होती है कि बेचैनी आती है, आप नमाज पढ़ना चाहती हैं उसमें फोकस नहीं होता, आप पढ़ाई की तरफ जाती है उसमें फोकस नहीं होता। इन सारी चीज़ों के पीछे ये जो एंग्जाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, ये जो घबराहट है, इन सारी की वजूहात पीछे कोई है, और उन वजूहात को आपने इस कमरे से तलाश करना है और उसका सलूशन निकालना और उसको याद रखना। ये आपके दिमाग में आ जाएंगी क्या क्या चीज़ें हैं और उस कमरे से आपको मिलेंगी। ये आखिरी कमरा है, इसमें से सारी अच्छी तरह तलाश करें। उस कमरे में अंधेरा, जब आप सारी सामने आ जाएंगी वजूहात, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पास्ट में, आपके बचपन में से लेके क्या क्या चीज़ें थी जिस वजह से अब ये हालात हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ कमरे में रोशनी हो जाएगी। जब आपको सारी वजूहात मिल जाए तो अपने फिंगर अप करनी है, तलाश कर लें आपको क्या क्या, आपको वाकये याद आएंगे, आपको सिचुएशन याद आएंगी, आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी कि मुझे इस वजह से हो रहा है। जब आपको सारा याद आए तो फिंगर अप करना, फिर हम वापसी की सफ़र करेंगे। अब आप बहुत रिलैक्स हैं, जैसे झूले पे रिलैक्स हो रही थी। अब आप सांस ले रही हैं तो उस झूले पे जैसे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील कर रही हैं और बहुत कंफर्टेबल हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करती हैं, अपने आप से प्यार करती हैं। अल्लाह ने आपको जैसा जिस तरह का बनाया आपको वैसा ही कबूल है। आप जिस तरह से अंदर अपने बारे में अच्छा सोचती हैं वैसे जैसे बाहर से आप हैं। आपने, आपकी जो अंदर और बाहर की पर्सनैलिटी है वो एक है। आप खुद से बहुत प्यार करती हैं, अपने आप को जैसा बनाया अल्लाह ने आप उसको एक्सेप्ट करती हैं। जो भी माजी के वाक़यात थे, आज आपके सारे वाक़यात निकल चुके हैं। आज के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स, कंफर्टेबल हैं, अपने आप को रिलैक्स करती हैं। अपने साथ जो आपके एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी के इशू थे वो सारे आज रिजॉल्व हो जाएंगे। आज आप बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्टेबल हैं। आज आपने आखिरी दफ़ा सारी सिचुएशन को देखा है, रिकॉल किया है और उनको, उनकी वजह जानी है। आज के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स, कंफर्टेबल हैं। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं तो अपनी फिंगर अप करके दिखाएं कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। ग्रेट। अभी मैं आपको 1 से लेके 5 तक काउंट करूंगी और आप वापस अवेयरनेस की स्टेट में आएंगी। आप यहीं बैठी होंगी और पूरी तरह से जब आप वापस आएंगी तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स और बहुत पुरसुकून होंगी। तो आप ये पुरसुकून, ये कैफियत आप अपने अंदर हर वक्त जब भी आंखें बंद करेंगी तो आप महसूस करेंगी। आप अपने आप को खुद भी रिलैक्स कर सकती हैं। जब भी दोबारा से आप फिर से दोबारा जब भी आप इस स्टेट में जाएंगी तो बहुत जल्दी जाएंगी, बहुत जल्दी आपकी आंखें चिपकेंगी, बहुत जल्दी आपका हाथ ऊपर जाएगा और बहुत जल्दी इसी तरह आंखें खुलेंगी, बहुत जल्दी हाथ आपका डाउन जाएगा। आप अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करेंगी, बहुत कंफर्टेबल। 1 2, आप पूरी तरह अवेयर हैं जिस जगह पे बैठी हैं। 3, आप पूरी तरह कॉन्शियस हैं। 4, पूरी तरह रिलैक्स हैं। 5, फुली अवेक है। आहिस्ता से अपनी आंखें खोल देना। अगर आप चाहती हैं थोड़ी देर इस कंडीशन में रहना तो आप थोड़ी देर रह सकती हैं।